साथियों मैं सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों हमारी जो यूपीपीएससी और इसके साथ साथ एसएससी जीडी जो भी अपकमिंग एग्जाम होने हैं इसके लिए जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी ये उसका अगला वीडियो रहेगा। और इसमें हम नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड मतलब 3 स्टेट के हो गए और इंडिया के अंदर के और जो आपका इंटरनेशनल होगा करंट अफेयर उसको एक साथ कवर करेंगे। और एसएससी जीडी वाले बच्चों से अपील है कि आप लोग उत्तराखंड वाले करंट अफेयर स्किप कर सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं। चले बाबू आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट। ड्रोन नीति, ड्रोन पॉलिसी हिमाचल नहीं, वो तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिखा है। ड्रोन लाने वाला तो उत्तराखंड है, ड्रोन नीति वाला नहीं लिखा होगा। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लाने वाला तो उत्तराखंड है पहला राज्य। ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला हिमाचल है, लिखा है। तो ठीक है, जिसने लिखा लिख लो, वो लिखना। देखिए ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य, लिखना फर्स्ट स्टेट हु इशूड या अप्लाइड ड्रोन पॉलिसी। हु इशूड या हु अप्लाइड ड्रोन पॉलिसी, ड्रोन नीति लागू करने वाला पहला राज्य। डैश करके इसके आगे लिखिएगा बाबू, लिखिए हिमाचल प्रदेश। डैश करके इसके आगे लिखिएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ड्रोन पॉलिसी लाने वाला पहला स्टेट कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। डन। अच्छा, जो ये आपका ना क्या बोलते हैं इसका नाम, मिड डे मील जो योजना थी, कौन सी वाली? मिड डे मील। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज हुआ है। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए मिड डे मील योजना का, पहले बताओ मिड डे मील है कब का बाबू? 1995 1995 का स्कूल के बच्चों को ना खाना वाना जो मिलता है। लिखिए मिड डे मील योजना का नया नाम, लिखना न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील योजना का नया नाम, लिखना न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील योजना का नया नाम यानी कि न्यू नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, लिखना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। तो मिड डे मील का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, मिड डे मील योजना का नया नाम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। अच्छा, अभी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बना है? दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला, राजस्थान। लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, लिखना द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क यानी कि द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क यानी कि द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड। द बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। डैश करके इसके आगे लिखिएगा। लिखिए भादरा कॉमा राजस्थान, भादला लिखना बाबू, लिखना भादला कॉमा राजस्थान, BHADAL भादला, ब्रैकेट में लिख लो, कॉमा के लिख लो क्या? RG, राजस्थान, ठीक है। चलिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किस आधार पर? क्षेत्रफल, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन? यूपी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा गोवा और पॉपुलेशन के बेसिस पर सबसे छोटा सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने क्या लॉन्च किया? जैविक स्टेट यानी कि बायो स्टेट बनने वाला पहला राज्य ना, जैविक कृषि वाला पहला राज्य है, ठीक है। चलिए हाँ, पहला बायो स्टेट 2016। चलो अगला क्वेश्चन लिखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसका अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए अच्छा, ये तो लिखा रखा है, रेणुका जी बांध कहां बन रहा है? मोदी जी ने इनॉर्गेट किया था रेणुका जी बांध, है हिमाचल। किस नदी पे? कौन? गिरी रिवर पे, ठीक है, लिखा रखा हो, ठीक है। गिरी नदी पे बन रहा है हिमाचल में रेणुका जी बांध। चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। लिखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, अगला लिखो, लिखना स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी या समानता की मूर्ति, इंग्लिश में लिख लो, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी लिखना हो। वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भारत में सबसे बड़ी मूर्ति है दुनिया की ना, कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद में। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भी भारत में है, स्टैच्यू ऑफ पीस, राजस्थान। और ये भी इंडिया में बन रही है। क्या लिखा आप लोगों ने? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इसका आगे लिखो, डैश करके लिखना हैदराबाद। और ब्रैकेट में लिखिएगा है किसकी, लिखना रामानुजाचार्य, ब्रैकेट में लिखिएगा रामानुजाचार्य। ये किसको डेडिकेटेड है बाबू? ये है रामानुजाचार्य की मूर्ति, रामानुजाचार्य का नाम सुना है? भक्ति आंदोलन से बाबू, जो भक्ति मूवमेंट रहा ना इंडिया में, उससे संबंधित रहे हैं 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। कौन? आपका रामानुजाचार्य। अब देखो इसमें क्या है, ये जो मूर्ति है ना बाबू, ये विश्व में मतलब इसको दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मूर्ति भी कह सकते हैं। वैसे उसको रहने दो, बस इतना याद रखना। स्टैच्यू ऑफ जो इक्वालिटी है किधर बना है आपका? हैदराबाद में। और किसको डेडिकेटेड? आपका रामानुजाचार्य को। अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, लिखा था जो अटल टनल है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डाला गया है, लिखा नहीं? लिखा है अटल सुरंग को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में डाला गया है, नहीं लिखा है? लिखिए अगला पॉइंट लिखना। लिखिए अच्छा, पहले है कहां अटल टनल? अटल सुरंग है कहां, किस दर्रे में, किस पास में? अरे स्टेट बता दो, छोड़ो राज्य बताओ। रोहतांग दर्रा, हिमाचल। लिखो, लिखना अटल सुरंग, लिखो, लिखना अटल टनल, लिखना अटल सुरंग यानी कि अटल टनल।
अटल सुरंग यानी कि अटल टनल। डच करके इसका आगे लिखिएगा रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, ब्रैकेट में हिमाचल। रोहतांग पास यानी कि रोहतांग दर्रा, ब्रैकेट में हिमाचल, ब्रैकेट क्लोज करना। सतलज किस दर्रे से एंटर करता है बाबू इंडिया में? सतलज, हाँ, शिपकिला। शिपकिला किधर है? शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? हा, हिमाचल में है। और ब्रह्मपुत्र किस दर्रे से एंटर करती है? यांगयाप। ये कहां है? अरुणाचल में। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिस्ता ट्रिब्यूटरी हो गया बाबू उसका। जमुना तो इधर बोलते हैं पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश में। जब उसका ओरिजिन होता है ना किसका? आपका ब्रह्मपुत्र का। जब ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत में किस नाम से, यानी मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है ना ये, है ना? तो किस नाम से निकलती है? दिहांग किसको बोलते हैं? दिहांग किसका नाम है? हाँ, किसका? इसी का, ब्रह्मपुत्र का। और बांग्लादेश में बोलते हैं इसको क्या? क्या? जमुना। और फिर गंगा में मिलती है तो किस नाम से आगे बढ़ती है? मेघना। गंगा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा। और फिर कहां गिरती है ये? बंगाल की खाड़ी में। चलो बाबू, चलो चलो अगला क्वेश्चन लिखना इसके बाद। अटल सुरंग रोहतांग, ब्रैकेट में हिमाचल लिखा। अभी इसी के नीचे पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, लिखना इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। लिखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कॉमा करना, कॉमा कीजिएगा। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, द बिगेस्ट नेशनल हाईवे टनल, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, द बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट नहीं, वैसे सबसे लंबी के लिए लॉन्गेस्ट लिखोगे ना, द लॉन्गेस्ट लिखना, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे टनल। ठीक है, तो सबसे लंबी राजमार्ग यानी कि आपका नेशनल हाईवे बनी हुई टनल किसको दर्जा दिया गया? आपका अटल टनल को। ठीक है, अच्छा वो तो लिखा था ना, इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक नीति आयोग का, कर्नाटक पहले में रहा है, वो लिखा रहेगा वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए इसका। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है 2022 का? नहीं, रणजी तो विजय हरारे ट्रॉफी थी, रणजी कौन जीता है? लिखो, लिखिए रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता। लिखना विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। लिखना रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता। इंडिया का ये वो है ना, क्या नाम बोलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट। लिखिए रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता, विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022। लिखो इसका डैश करके, एमपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। अगले साल ना मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होना है बाबू 2023 में। कौन होस्ट करेगा? इंडिया में होना है। होस्ट कौन सा स्टेट करेगा? देखो, अगर हॉकी इवेंट्स पूछता है ना इंडिया में कहां होंगे या कहां हुए, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में आ रहा ना हमेशा। जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना इंडिया का, उधर ही है। कहां बाबू? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो अगर अभी तक इस साल के भी जो बोलेगा और आगे भी जो होने वाला है ना इंडिया में, तो कहां होंगे बोलेगा तो उड़ीसा भुवनेश्वर ही मार के आना। ठीक है, वैसे ही लिखा रहेगा वो क्वेश्चन पहले। चलो, अब जो स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले लिखा था ना उसमें लिखा रहेगा इसको। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए संतोष ट्रॉफी 2022, इसको लिखना, संतोष ट्रॉफी 2022 ये जीता है केरला। लिखना संतोष ट्रॉफी 2022 डैश करके केरल लिखो बाबू। और संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? फुटबॉल। लिखो संतोष ट्रॉफी 2022 डैश करके केरला, ब्रैकेट में लिखिएगा फुटबॉल, ब्रैकेट में लिखिएगा फुटबॉल, ब्रैकेट में लिखिए फुटबॉल। अभी फीफा ने ना वर्ल्ड कप के बाद नया रैंकिंग लॉन्च किया फीफा का। ठीक है, तो 2022 के लिए कौन सा कंट्री रहा पहले नंबर पे फीफा की रैंकिंग इस पूरे साल के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखो, सुनना। एक तो इस साल वर्ल्ड कप भी हुआ है फीफा इसी साल, और 99% चांस है। अब वो ऐसे अनसन क्वेश्चन नहीं पूछता है, गोल्डन बूट फूट किसको मिला, यूकेपीएससी का लेवल इस टाइप का नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा 2022 में, अभी जो लास्ट में जो फीफा रैंकिंग निकला, तो 2022 के लिए किस कंट्री को पहला स्थान दिया गया? ब्राजील रहा वो पहले में, है ना। तो ये मत सोचना कि जीता कौन आपका अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना मत मार के आना, पूरे साल के लिए ब्राजील को पहला रैंक मिला। लिखिए, लिखिए फीफा 2022 में, लिखना इन फीफा 2022, फीफा 2022 में प्रथम स्थान, फर्स्ट रैंक। इन फीफा 2022 कमा करना प्रथम स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक, प्रथम रैंक की लिख लो, फर्स्ट रैंक लिखना। लिखिए डैश करके ब्राजील, लिखो डैश करके बाबू ब्राजील। और ब्राजील का नेशनल गेम भी क्या है? फुटबॉल। ठीक है, लिखो डैश करके ब्राजील लिखना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। अच्छा, इंडिया का पहला ना ग्रास कंजर्वेशन कहां बन रहा है? घास संरक्षिका, जहां घास का संरक्षण किया जाएगा, उत्तराखंड में बन रहा है। हाँ, रानी की तलवार लिखा है, लिखा रहेगा ना। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन लिखना। लिखिए भारत की प्रथम वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला। लिखना इंडियाज फर्स्ट, भारत की प्रथम वन्य जीव, इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड एनिमल, भारत की प्रथम वन्य जीव, भारत की प्रथम वन्य जीव डीएनए परीक्षण
डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला। इंडियाज फर्स्ट, क्या लिखा हुआ इंग्लिश में, क्या लिखा, इंडियाज फर्स्ट एनिमल डीएनए, क्या लिखा था, इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड एनिमल डीएनए, वाइल्ड एनिमल डीएनए इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, परीक्षण प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इसका आगे लिखो डैश करके नागपुर, ये कुछ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आगे लिखो नागपुर, किधर पड़ता है नागपुर, महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र और संतरों के लिए प्रसिद्ध है, इसको ऑरेंज सिटी बोलते हैं वो नागपुर को। लिखिए नागपुर कमा महाराष्ट्र, नागपुर कमा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, लिखना 12th, 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, लिखना 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल, 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, लिखना 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2022 भी लिखा हुआ वो, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 यानी कि 2022, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल 2022। लिखो डैश करके भोपाल कॉमा एमपी, ये कहाँ हो रहा है, लिखना भोपाल कॉमा एमपी, भोपाल कॉमा एमपी। अभी एक गोल प्रोग्राम चर्चाओं में रहा, लिखना गोल कार्यक्रम, गोल प्रोग्राम यानी कि गोल कार्यक्रम, डैश करके इसका आगे लिखो, लिखना गोल कार्यक्रम, लिखना गोल प्रोग्राम और डैश करना, गोल प्रोग्राम, गोल कार्यक्रम और डैश करो। देखो जो ट्राइबल यूथ है ना, जो जनजातीय युवा हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट यानी कि उनको कौशल प्रशिक्षण देने से संबंधित है। इसका आगे लिखिए, पहले लिखिए जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, लिखना स्किल डेवलपमेंट या स्किल ट्रेनिंग लिखो, जनजातीय युवाओं को कौशल, या रुको ऐसा लिखना, जनजातीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, इंग्लिश में क्या लिखा, स्किल ऐसे लिखो, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग लिखना, वो इंग्लिश में लिखो डिजिटल स्किल ट्रेनिंग, हिंदी में क्या लिखा, जनजातीय युवाओं को डिजिटल, फिर क्या, कौशल, स्किल के लिए क्या लिखेंगे वो, प्रशिक्षण ही लिख लो, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण देना, इंग्लिश में क्या लिखिए, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल यूथ, और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ उसमें सपोर्ट कौन कर रहा है, लिखना मेटा के सहयोग से, फेसबुक लिखना विद द हेल्प ऑफ मेटा, META लिखना, मेटा के सहयोग से, विद द हेल्प ऑफ मेटा। फेसबुक का नया नाम है, कौन है बाबू फाउंडर फेसबुक का, मार्क जुकरबर्ग, 2004 में इसकी स्थापना की गई हो फेसबुक की, ठीक है, मेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद लिखिए, लिखिए प्रथम सतत विकास शहरी सूचकांक, लिखना फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रथम सतत विकास शहरी सूचकांक, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स, प्रथम सतत विकास शहरी सूचकांक, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स, डैश कर लिखना, शिमला के ऊपर एक लिखो, शिमला के ऊपर लिखना एक। अब सुनना, भारत में पहली बार सतत विकास शहरी सूचकांक लॉन्च किया गया, पहली बार हुआ है बाबू, और इसमें पहला रैंक किस शहर को मिला है, शिमला को, ठीक है। कहां पड़ता है शिमला, चलो अगला क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए, अच्छा लिखा था प्रथम को वो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है, प्रथम एक संस्था थी, एक इंस्टीट्यूशन, प्रथम नाम का, नहीं लिखा है, लिखिए, लिखो प्रथम लिखना, PRATHM लिखना वो इंग्लिश में, प्रथम लिखो, और इसके ब्रैकेट में लिखना समाज, मेरे को लग रहा है लिखा है शायद यार, प्रथम ब्रैकेट में लिखो उसके समाज सेवी संस्था, लिखना सोशल सर्वेंट इंस्टीट्यूट, जैसे हाँ इंस्टीट्यूशन ही लिखो, समाज सेवी संस्था, ब्रैकेट क्लोज करना, समाज सेवी संस्था, सोशल सर्वेंट इंस्टीट्यूशन लिख लो, हाँ सोशल सर्विस या सोशल सर्वेंट इंस्टीट्यूशन संस्था, ब्रैकेट क्लोज करो, डैश के इसका आगे लिखना, लिखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंग्लिश में लिखो इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, इंग्लिश हिंदी में लिखना इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। चलिए वो अगला क्वेश्चन लिखना, इसके बाद 2022 के रेमन मैग्सेसे नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लिखिए, रेमन मैग्सेसे 2022, लिखना रेमन मैग्सेसे 2022, लिखिए वो रेमन मैग्सेसे 2022 यानी कि रेमन मैग्सेसे 2022, रेमन मैग्सेसे 2022, रेमन मैग्सेसे 2000। अच्छा किसके लिए मिलता है बाबू, ये किसी एक ही फील्ड में मिलता है या कई फील्ड हैं, लिटरेचर, पत्रकारिता, समाज सेवा, कई चीजों के लिए। अभी रवीश कुमार को मिला था ना 2020-21 में, याद है, NDTV पे नहीं आता था रवीश कुमार 9 बजे प्राइम में, हाँ उसको मिला था। तो 22 का 4 लोगों को मिला, डैश करके पहला लिखो बाबू, इसके नीचे आके पहला नाम लिखना सोथियारा छिम, ये कंबोडिया की है बाबू, हाँ सोथियारा छिम, ये कंबोडिया की है,
इसको लिखना कंबोडिया। सूतियाराछियम कहाँ की है? कंबोडिया। ठीक है, एशियन अवार्ड है। दूसरा है तदाशी हतोरी, ये जापान के हैं, तदाशी हतोरी। और वैसे अगर ये प्रश्न आएगा ना तो वो कोई एक नहीं पूछेगा, वो ऑप्शन में डालेगा उपरोक्त तो सभी वाला, फिर देख लेना। तदाशी हतोरी कहाँ के? जापान के। निंजा नहीं है, तदाशी हतोरी लिखना जापान। अगला लिखो इसके बाद बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस के हैं, लिखना बर्नाडेट, बर्नाडेट मैड्रिड, ये हैं फिलीपींस के। इनकी बड़ा फिलीपींस लिखो, मैड्रिड लिखना, फिलीपींस। और इंडोनेशिया की हैं गैरी, इंडोनेशिया के हैं गैरी बेंजोइन, गैरी बेंजोइन, ये हैं इंडोनेशिया के, गैरी बेंजोइन। ये क्या हैं? ये कहाँ के हैं? वो इंडोनेशिया के, ये हैं इंडोनेशिया। हाँ, गैरी बेंजोइन, बेंजोइन होगा। ठीक है, ये इंडोनेशिया के हैं। तो 2022 में 4 लोगों को दिया गया क्या? रेमन मैग्सेसे, सुथारियाछिम कंबोडिया, तदाशी हतोरी जापान, बर्नाडेट मैड्रिड, ये कहाँ के हैं? आपका फिलीपींस के। और गैरी बेंजोइन कहाँ के होगा? आपका इंडोनेशिया। एक लाइन ड्रॉप करिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिए। विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022, लिखना वर्ल्ड एंटी टोबैको अवार्ड 2022। विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022, लिखना वर्ल्ड एंटी टोबैको, वर्ल्ड एंटी टोबैको अवार्ड 2022। डैश करके इसके आगे लिखना, वो डैश करके इसके आगे लिखो झारखंड। ये किसको मिला बोलेगा? लिखो इसके आगे डैश करके झारखंड, डैश करके इसके आगे लिखना झारखंड। किसको मिला है? झारखंड को। इसके आगे लिखिए झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखना प्रधानमंत्री संग्रहालय, लिखना प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, ये कहां बना है बोलेगा? अगला क्वेश्चन लिखो प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, डैश करके दिल्ली, डैश करके दिल्ली। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहां लग रहा है? दिल्ली में। अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मतलब कहां बन रहा है? दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए विश्व, लिखना इंदौर में होगा नहीं, हाँ लिखो, लिखिए भारत का सबसे बड़ा, लिखना इंडियाज बिगेस्ट। अगला क्वेश्चन लिखो भारत का सबसे बड़ा, इंडियाज बिगेस्ट, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, इंडियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, इंडियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट। डैश करके इसके आगे लिखिए इंदौर कॉमा एमपी, इंदौर कॉमा एमपी, इंदौर कॉमा एमपी। ठीक है, और इंदौर लगातार 6 साल से सबसे स्वच्छ शहर भी है, कहाँ का? आपका भारत का। ठीक है, एक नोट ले, आपने रायसीना डायलॉग सुना है? रायसीना या रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग सुना है? रायसीना डायलॉग देखो, हाँ वायुसेना नहीं, रायसीना। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना इंडिया का, जो विदेश मंत्रालय है, वो एक बैठक करता है, इसको रायसीना डायलॉग बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ पूछ सकता है, एक नोट लिखिए, तो नोट में लिखना होगा उसको। अभी करंट का क्वेश्चन नहीं है, नोट में लिखो, नोट में लिखना रायसीना, लिखना रायसीना डायलॉग, रायसीना RYCINA SINA, रायसीना डायलॉग, या RAI भी लिख सकते हो, लिखना रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग लिखो, डायलॉग। ठीक है, चलो इसका अगले टेस्ट करके 2016 से फ्रॉम 2016 2016 से फ्रॉम 2016, और ब्रैकेट में लिखिएगा विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री। इसको कौन कंडक्ट करता है बोलेगा? लिखना विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री। मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी 2022 के लिए? मिस इंडिया वर्ल्ड, नहीं, वो तो मिसेज हो गई बाबू। मिस इंडिया वर्ल्ड शिनी शेट्टी कर्नाटका, नहीं लिखा है? लिखा हुआ वो मिस इंडिया 2022 के लिए बनी है शिनी शेट्टी कर्नाटका, नहीं लिखा है क्या? पक्का, जिसको लग रहा नहीं लिखा है लिख लो। वो लिखिए क्वेश्चन को, लिखना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। हाँ, और इसका सुनील शेट्टी से कोई संबंध नहीं है, लिखो, वैसे लिखा है पॉइंट में, लिखना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। डैश करके इसके आगे लिखिएगा सीनी शेट्टी, डैश करके इसके आगे लिखिए सीनी शेट्टी, ऐसा ही नहीं होगा वो, सीनी शेट्टी कॉमा करके कर्नाटक भी लिख लो, सीनी शेट्टी कॉमा करके कर्नाटक, सीनी शेट्टी कॉमा करके कर्नाटक। अगला, अच्छा इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, हेडक्वार्टर कहाँ है? अरे हाँ, गुरुग्राम, गुड़गांव हरियाणा। हाँ, कब का एवरी है? एक नोट लिखो तो, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बाबू ना क्योंकि इसका फाउंडर इंडिया रहा है। लिखो, नोट में लिखना, लिखिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, लिखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। डैश करके इसके आगे लिखना हो, लिखिए 2015 2015 कॉमा गुरुग्राम या गुड़गांव जब लिखते हो 2015 को, वहां गुरुग्राम लिखो, गुड़गांव लिखो, एक ही बात है, गुरुग्राम। इंडेक्स वगैरह तो सब लिखा दिया वो, ठीक है।
अच्छा अगला पॉइंट लिखो, उसका लिखना, लिखिए हाइपरटेंशन नियंत्रण व रोकथाम हेतु, लिखना ऐसे लिखो, लिखना हाइपरटेंशन नियंत्रण हेतु। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना हाइपरटेंशन रोकथाम हेतु, लिखना या नियंत्रण हेतु, हाइपरटेंशन नियंत्रण हेतु लिखना, टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नियंत्रण हेतु भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। इंडिया गॉट यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। इंडिया गॉट, हाँ, टू कंट्रोल हाइपरटेंशन इंडिया गॉट यूएन अवार्ड, भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। इंडिया गॉट यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस अवार्ड। चलो अगला पॉइंट लिखो, इसके बाद लिखना, लिखना यूनेस्को लिखो, फिर कॉमा करना। अगला पॉइंट लिखो यूनेस्को, यूनेस्को लिखो, डैश करना, मतलब कॉमा करना, कॉमा करके लिखो, लिखना ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, कॉमा करके लिखो, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज लिखा, फिर कॉमा करना, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, फिर कॉमा करना, कॉमा करना, भारत के 3 शहर लिखना, इंडिया 3 सिटीज, भारत के 3 शहर, इंडिया 3 सिटीज। देखिए प्रश्न ये है कि जो यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है ना, इसके अंदर इंडिया का 3 शहर रखा गया है। कितने? 3 सिटीज लिखो, डैश करके पहला लिखना, वो नंबर 1 लिखो, लिखना नीलांबुर, नीलांबुर कॉमा त्रिशूर, ये दोनों केरला में पड़ते हैं। पहला लिखो नीलांबुर, पहला लिखिएगा नीलांबुर, पहला लिखिए नीलांबुर, नीलांबुर, और दूसरा लिखो कॉमा करके त्रिशूर, TRISHUR, त्रिशूर, नीलांबुर कॉमा त्रिशूर। दोनों के ही ब्रैकेट में लिखिएगा केरल, दोनों के ही ब्रैकेट में लिखिएगा केरला। आ जाइए, आ जाइए, दोनों के ही ब्रैकेट में लिखना क्या? केरल लिखा। अच्छा फिर इसका कॉमा करके अगला लिखना, ब्रैकेट क्लोज करो, कॉमा करके अगला लिखो, अगला लिखना वारंगल, ये पड़ता है तेलंगाना में। अगला है वारंगल, ये कहां पड़ता है? तेलंगाना में। वारंगल ये कहां पड़ता है? वो तेलंगाना में, ठीक है, ये पड़ता है कहां? तेलंगाना में। डन। तो 3 शहर इंडिया के कौन कौन से, और देखो इसमें भी कोई एक नहीं पूछेगा, वो तीनों डालेगा, उपरोक्त तो सभी के साथ जाना। क्या क्या? नीलांबुर, त्रिशूर और आपका क्या? वारंगल। तो यूनेस्को की जो ग्लोबल वो रही है क्या रैंक लर्निंग सिटीज के, तो उसमें इंडिया का 3 शहर लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, लिखना एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। अगला क्वेश्चन लिखना वो एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। एशिया, आप रुक जाना थोड़ी देर, ठीक है, लिखना एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। एशिया प्रशांत हो गया है, पैसिफिक, पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। अब इसके बाद कॉमा करके एक तो 2022 लिखो, 2022, एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, कॉमा करके 2022 लिखना, 2022, और इसके ब्रैकेट में लिखना यूनेस्को द्वारा, बाय यूनेस्को। ये दिया किसने है? ब्रैकेट में लिखना यूनेस्को द्वारा, बाय यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा, बाय यूनेस्को। ब्रैकेट क्लोज करना बाबू, और इसके आगे लिखो डैश करके, मिला किसको? लिखना, लिखिए, लिखना छत्रपति शिवाजी महाराज, लिखना छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, यानी कि आर्किटेक्ट इंस्टीट्यूशन या म्यूजियम, आर्किटेक्ट म्यूजियम, वास्तु संग्रहालय यानी कि आर्किटेक्ट म्यूजियम, वास्तु संग्रहालय यानी कि आर्किटेक्ट म्यूजियम। बस 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है। अगला लिखना इसके नीचे आके, अगला क्वेश्चन लिखना ज़ॉम्बी वायरस, ये कहां पाया गया बोलेगा, लिखना ज़ॉम्बी वायरस, ज़ॉम्बी वायरस डैश करके रशिया, रूस। अगला क्वेश्चन लिखो ज़ॉम्बी वायरस डैश करके रशिया यानी कि रूस, ज़ॉम्बी वायरस रूस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए निक्षय मित्र अभियान, इंग्लिश में लिखिएगा निक्षय मित्र प्रोग्राम, NIKSHAY होगा वो इंग्लिश में, हाँ NIKSHAY, निक्षय मित्र, MITRA मित्र प्रोग्राम यानी कि अभियान। ये ना टीबी मुक्त भारत के लिए बाबू, इसका आगे लिखो डैश करके टीबी मुक्त भारत, लिखना टीबी फ्री इंडिया। टीबी और टीबी देखने वाला नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस बाबू, लिखना टीबी मुक्त अभियान यानी कि टीबी फ्री इंडिया। डन। तो इससे आगे अगली क्लास में देखेंगे करंट अफेयर्स वगैरह, ठीक है। चलो बाबू, तो मैं अमित सावंत अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, ठीक। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा, ठीक है। वीडियोस को अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों की क्या होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। आज की आपका जो ये है रीजनिंग और दूसरा क्या करंट अफेयर, ये दोनों वीडियोस आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। मैं अमित सावंत आप सभी को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद साथियों।